एक लड़की जेल में प्रेमी से मिलने के बहाने आती है और नकली नाखूनों में छिपे सिम कार्ड चुपचाप प्रेमी को देती है। इस जेल में सिम कार्ड ऊंची कीमत पर बिकता है, जिससे कैदी आसानी से डॉलर कमा लेता है। लेकिन उसने यह सारा पैसा प्लास्टिसिन खरीदने में लगा दिया, क्योंकि यह उसकी जेल से भागने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। हवा चलने के समय कैदी ने जानबूझकर पत्थर घास काटने की मशीन में डाला, जिससे डॉक्टर की कार का कांच टूट गया था। डॉक्टर बहुत बेबस था, क्योंकि 72 साल पुरानी कार की मरम्मत करना शायद अब बहुत मुश्किल होगा। तभी पास खड़े बूढ़े कैदी ने कहा वह मरम्मत कर सकता है। जेल जाने से पहले वह एक कुशल कार मैकेनिक था। मुफ्त मरम्मत के लिए डॉक्टर तुरंत मान गया, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता था कि वह वास्तव में उस कैदी का साथी था। जब जेल गार्ड मैट को बाहर ले जाने वाला था, तभी मैट ने जानबूझकर खांसने और हांफने का नाटक किया और चुपचाप गार्ड की कमर पर लटकी चाबी का नमूना एक साबुन पर बना लिया। बाहर पहुंचकर मैट ने कार का हर कोना अच्छी तरह से जांचा और मरम्मत करने के बहाने वास्तव में वह छिपने की सबसे अच्छी जगह ढूंढ रहा था। फिर सब तैयारियां पूरी होने का इंतजार करते हुए दूसरे साथी ने सबके ध्यान न देने का फायदा उठाकर आज के दोपहर के खाने में मतिभ्रम पैदा करने वाले मशरूम मिला दिए और मैट को इशारा किया कि योजना शुरू कर सकते हैं। मैट ने खुद गार्ड को ढूंढा और बताया कि उसे अस्पताल में जलसे की जरूरत है। उसने स्वेच्छा से हथकड़ी पहन ली। फिर जैसे ही कैदियों ने दोपहर का खाना खाया, वे एक एक करके मतिभ्रम में आने लगे, पागल होने लगे। यहाँ तक कि कैंटीन में काम करने वाले भी इसकी चपेट में आ गए थे। तभी साथी ने चाकू उठाया और जानबूझकर दिखावा किया कि उसे भी जहर दिया गया है। फिर अपनी हथेली काट ली। जेल गार्ड ने ये देख उसे भी अस्पताल भिजवा दिया। मशरूम का असर बढ़ने के साथ कैंटीन में पूरी अराजकता फैल गई। यहाँ के कैदियों ने सीधे हत्या मशीन चालू कर दी। नर्स को आदेश मिला सभी जेल गार्डों को घटना स्थल पर लाने का। मैट ने खिड़की से देखा कि डॉक्टर को भी मदद के लिए खींचा जा रहा है। उसने तुरंत उपकरण निकालकर हथकड़ी खोल दी, बिस्तर के पास से तरल नाइट्रोजन लिया और कम तापमान से दरवाजे के ताले को ठंडा किया, जिससे वह अपने आप खुल गया था। इस समय पूरा गलियारा खाली था। वे चुपचाप गेट पर साबुन से बनाई चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर भागने की तैयारी की। हालांकि मैट ने बहुत कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा कि साबुन बहुत नरम है, कम जोर से खुलेगा नहीं, ज्यादा जोर से टूट जाएगा। वे दुविधा में पड़ गए। तभी पीछे से गार्ड की आवाज आई। साथी ने समझा कि समय कम है, इसलिए उसने बलिदान देने का फैसला किया। वह गार्ड का ध्यान खींचने गया ताकि मैट भाग सके, और उसका बलिदान काम आया। पीछे मुड़कर देखा तो मैट दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वह चतुराई से पुलिस की नजरों से बचता हुआ डॉक्टर की कार तक पहुंचा, कुशलता से डिक्की खोली और बिना हिचकिचाहट अंदर लेट गया। कैंटीन में कैदियों का डॉक्टरों द्वारा इलाज हुआ कि यह मतिभ्रम मशरूम के कारण था। थोड़ी देर इंतजार करके संतरे का टुकड़ा खाने से वे ठीक हो जाएंगे। आखिरी गेट पर डॉक्टर की कार की अच्छी तरह जांच हुई और मैट सफलतापूर्वक जेल से निकल गया था। किसी को नहीं पता था कि वह इस समय कहां पर है। जब डॉक्टर घर पहुंचा और कार से उतरा तो पिछली सीट से अजीब आवाज आने लगी। मैट ने सीट का पिछला हिस्सा काटा और जब काफी जगह बनी तो वो मुश्किल से बाहर निकल आया था। दरअसल कार की मरम्मत के दौरान उसने पिछली सीट का स्पंज खाली कर एक छिपने की जगह बनाई थी, जिससे वह सफलतापूर्वक बच निकला। लेकिन वह जानता था कि पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने एक दंत चिकित्सक को पैसे देकर अपनी एक नकली पहचान बनाई। दुनिया की नजर में उसने अपनी मौत का नाटक रचा, फिर अपना रूप बदला और जैक नाम का आदमी बन गया। दरअसल उसने यह सब इसलिए किया था ताकि शहर की सबसे सुरक्षित तिजोरी को चुरा सके। यह दुनिया की सबसे कठिन गॉड लेवल की तिजोरी है। सिर्फ गलियारे में जाने में ही सुबह का पूरा समय लग जाता है और जैसे ही कोई प्रवेश करता है तो मल्टी मैट्रिक्स बायोमेट्रिक डिटेक्टर सक्रिय हो जाते हैं। सरल शब्दों में यह 360 डिग्री बिना अंधे कोने के प्रवेशकर्ता की मुद्रा और चाल का निरीक्षण करता है। इस गतिशील पकड़ की नकल करना असंभव है और इस गलियारे से गुजरने के बाद चेहरे की पहचान और एक विशेष कुंजी का सत्यापन भी जरूरी है, तभी तिजोरी को सफलतापूर्वक खोला जा सकता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। तिजोरी को जिस सुरक्षित कक्ष के अंदर रखा गया है उसका एक सटीक तापमान सेंसर भी है। अगर कमरे का तापमान 0.5 डिग्री से ज्यादा बदलता है तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। सेंसर का पासवर्ड भी हर दिन बदलता रहता है। इसे हैक करना लगभग असंभव है। फिर भी इन सभी बाधाओं के सामने उच्च बुद्धिमान मैट ने पहले ही समाधान सोच लिया था। उसने 6 लोगों की एक टीम बनाई और इस असंभव चोरी की यात्रा शुरू कर दी। मैट रात का सूट पहनकर चुपचाप सुरक्षा प्रबंधक के घर में घुस गया, सिग्नल मॉडिफायर को सही जगह रखा, फिर फिंगरप्रिंट वाला एक कप ढूंढकर उस पर पाउडर छिड़का और क्लियर टेप से चिपकाने के बाद प्रबंधक के फिंगरप्रिंट सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। फिर मैट ने बाथरूम में जाकर प्रबंधक के कॉन्टैक्ट लेंस में एक बूंद दवा डाल दी। अगले दिन जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। प्रबंधक ने जब उस दवायुक्त लेंस का इस्तेमाल किया तो उसकी पूरी आंख लाल हो गई थी। उसने जांच के लिए एक नेत्र विशेषज्ञ को बुलाया। उसे पता नहीं था कि यह डॉक्टर भी चोर की टीम का नौसिखिया था, जो आंखों की जांच का नाटक कर रहा था। वास्तव में उसने प्रबंधक के चेहरे को सफलतापूर्वक स्कैन कर लिया था। फिर 3D प्रिंटिंग से चोरों ने प्रबंधक के चेहरे जैसा ही एक मुखौटा बना लिया। इस आइडेंटिटी के साथ ड्राइवर पहले ही इमारत में घुस गया था। उसने एक सेंसर टॉयलेट में फेंका जो पानी के बहाव के साथ चला गया, जिससे पूरी इमारत की पाइप संरचना और वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दे गए। सेंसर लगाकर उन्होंने इमारत के वेंटिलेशन सिस्टम का नक्शा प्राप्त किया। सभी सिस्टम के मिलने वाले बिंदु पर तिजोरी का स्थान था। सब कुछ तैयार था। चोरों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। वे नकली स्टाफ यूनिफॉर्म पहनकर चुपचाप उपकरण दरवाजे तक लाए। जब गार्ड ने दरवाजा खोलना चाहा तब उन्होंने हैंडल नीचे दबाया। गार्ड तुरंत बिजली से बेहोश हो गया। वे शांति से इमारत में घुसे और बाकी गार्डों को सुई से बेहोश किया। फिर उनके सुरक्षा कार्ड लेकर वे तिजोरी तक पहुंच गए। उन्होंने पारदर्शी कपड़े से गलियारा सील किया और पाइप लगाई और गलियारे का हाईटेक बायोमेट्रिक सिस्टम सक्रिय होने का इंतजार किया। फिर उन्होंने बॉक्स में छिपी मधुमक्खियों को पाइप से गलियारे में छोड़ दिया। मधुमक्खियों ने इंफ्रारेड सेंसर को बाधित कर दिया था, जिससे करोड़ों के हाईटेक उपकरण अस्त व्यस्त हो गए। इस बीच मैट छलावरण सूट में धीरे धीरे मधुमक्खियों के बीच से गुजरा। इन सबसे उपकरण गलियारे में उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकते थे। प्रबंधक के मॉनिटर पर तिजोरी कक्ष शांत दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैट ने पहले ही सिग्नल मॉडिफायर लगा दिया था, जिसने सभी निगरानी फुटेज को बदल दिया था। गलियारे के अंत में पहुंचकर मैट ने कांच पर सील लगाई। बड़ी संख्या में मधुमक्खियां फिर से वहां इकट्ठा हो गईं। उन्होंने पासवर्ड तोड़ने के लिए जगह बनाई और हुड उतारा। मैट ने विशेष मुखौटा पहन लिया था। सिस्टम ने प्रबंधक के चेहरे को पहचान लिया और दूसरा सत्यापन शुरू किया। मैट एक कुशल मूर्तिकार होने के नाते पहले ही चाबी की नकल पत्थर से बना चुका था।
था। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, सभी ने आखिरकार पहला परीक्षण पास कर लिया था। मगर तभी सुरक्षित कमरे का तापमान सेंसर अचानक शुरू हुआ और हर मिनट 0.1 डिग्री बढ़ने लगा। इसका मतलब था कि समस्या हल करने के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे। मैट ने बाहर के साथी से संपर्क किया, उसे विस्फोटक उपकरण जल्दी लगाने को कहा। लड़की सावधान हो गई और जब सिर्फ 1 मिनट बचा था, उसने आखिरकार विस्फोटक सेट कर दिए। फिर जैसे ही साथी ने विस्फोट बटन दबाया, सुरक्षित कमरे के ऊपर पानी का पाइप फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में पानी कमरे में घुसने लगा था और ऊपर का तापमान सेंसर तुरंत शॉर्ट होकर सफलतापूर्वक निष्क्रिय हो गया। अब वे अंदर जाकर तिजोरी तोड़ सकते थे। इस स्तर की तिजोरी के लिए दोनों दरवाजों के ताले एक साथ खोलने होते हैं। उन्होंने पेशेवर साउंड एम्पलीफायर लगाया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और मैट के निर्देशन में उन्होंने तिजोरी का पहला लॉक बॉक्स सफलतापूर्वक खोल दिया था। अंदर बॉन्ड देख लुटेरे उत्साह से चिल्लाए, लेकिन वे रुके नहीं और तेजी से अगली तिजोरी तोड़ने के काम पर लग गए। मैट पर बॉन्ड को लिफ्ट से ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। फिर साथ ही उन्हें बाहर ले जाते सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उनके हाथ 50 अरबों के बॉन्ड आ गए थे। चोरों के लीडर को लगा इतना पैसा काफी है, लेकिन जिद्दी मैट नहीं समझा। वह सारे बॉन्ड लेने पर अड़ा रहा, जिससे लीडर नाराज होकर तिजोरी से अकेला चला गया था। कोई चारा नहीं देख मैट को खुद ही आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन जैसे ही तिजोरी खुली, सुरक्षित कमरे का अलार्म अचानक बज उठा। लीडर ने जाते वक्त चाबी ले ली थी। दरअसल धोखेबाज लीडर ने पहले से योजना बनाई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सारा माल हड़प कर भाग जाएगा। सुरक्षित कमरे के सभी लोग घबरा गए। लोहे का दरवाजा बंद होने वाला था। मैट ने जल्दी से मशीन से दरवाजा रोका और मुश्किल से बाहर निकल पाया था। लीडर के विश्वासघात से साथी घबरा गए थे, लेकिन मैट बिल्कुल शांत था। उच्च बुद्धि वाले मैट ने पहले ही एक बैकअप प्लान बना रखा था। लीडर सोच रहा था कि वो सफल हो गया, लेकिन लोहे का बॉक्स खोलने पर वे हैरान रह गए। ऊपर के 2 बॉन्ड के अलावा नीचे के सारे कागज बेकार थे। दरअसल मैट ने अपनी बेटी को इमारत में छिपा कर रखा था। बॉन्ड को लिफ्ट से ऊपर ले जाकर गाड़ी में रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की थी और बॉन्ड ऊपर जाते समय बिना निगरानी के थे। मैट की बेटी ने छिपकर बॉन्ड को बाहर पहुंचने से पहले उन्हें पहले से तैयार नकली बॉन्ड बदल दिया था और सफलतापूर्वक 50 अरब के असली बॉन्ड हासिल कर लिए।